नमस्कार, मैं विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उत्तर दिशा का दरवाज़ा जो मेन गेट होता है वह क्या सही होता है या गलत भी होता है। आज मेरा विचार इसी पे है। वह शुभ फल देता है या अशुभ फल देता है। आज मेरा विचार इसी पे है। दोस्तों, घर हर व्यक्ति की चाहत होती है। घर एक ऐसा चीज़ है कि हर व्यक्ति की आवश्यकता की चीज़ है और प्रथम चाहत वही होती है, क्योंकि निजी जीवन का सुख प्राप्त वहीं होता है, वहीं सब कुछ प्राप्त होता है। दोस्तों, तो ये तो निश्चित है कि हर आदमी सुख प्राप्त करना चाहता है। तो जब घर की बात आती है तो आम धारणा है हर आदमी के मन में कि वह उत्तरमुखी मकान ले या पूर्वमुखी मकान ले। पूर्वमुखी मकान के बारे में मैं आगे बतलाऊंगा। आज मेरा उद्देश्य है उत्तरमुखी मकान के बारे में। दोस्तों, तो जिस तरह से दक्षिणमुखी मकान देखते ही सुनते ही जब लोग जाते हैं और देखते हैं कि दक्षिणमुखी मकान है तो निगेटिव भावनाएं उनके मन में उत्पन्न हो जाती है। बुरे बुरे ख्यालात आने लगते हैं कि यह अच्छा नहीं है। लेकिन ठीक उसी तरह जब उत्तर दिशा का जब कोई घर दिखता है तो मन खिल उठता है कि बहुत अच्छा दिशा है, यह तो सर्वोपरि है, उत्तर दिशा में ही रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यही विचार करने की बात है। यहीं पे हम आपको कुछ समझाएंगे। दोस्तों, जिस तरह से दक्षिणमुखी दरवाज़ा सबके लिए बुरा नहीं होता है, कुछ लोगों के लिए बहुत शुभ कार्य होता है, धन दौलत अपार संपत्ति देकर जाता है। अच्छा भी होता है दक्षिणमुखी दरवाज़ा कुछ जातक के लिए। ठीक उसी तरह से उत्तरमुखी दरवाज़ा भी कुछ लोगों के लिए बुरा साबित होता है। यह ध्यान देने की ज़रूरत है। उत्तरमुखी दरवाज़ा भी अशुभ प्रदान करता है, बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न कर देता है। दोस्तों, इस पे विचार करने की बात है। दोस्तों, यहाँ भी वही नियम लागू होता है वास्तुराव वल्लभ का। जिस दिशा में घर बनाना है उस मुख का 9 भाग करके ही हम निर्णय लेते हैं कि यहाँ पे मुख्य दरवाज़ा होना शुभ होगा। 9 भाग करना उस दिशा में और फिर निर्धारित करना कि यहीं पे मेन गेट रहना शुभदायक है। दोस्तों, तो मैं उस भाग के बारे में बतलाऊंगा कि कहाँ पे शुभ होगा मुख्य दरवाज़ा उत्तर दिशा में भी। इसको आगे बढ़ाने के पहले मैं थोड़ा सा एक और बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो यह जानिए कि उत्तर दिशा किस तत्व का है और आप किस तत्व के हैं। ऐसा तो नहीं कि विपरीत हो रहा हो, ये विचारणीय है। दोस्तों, उत्तर दिशा जल तत्व की दिशा कहलाता है। ध्यान रखिएगा, उत्तर दिशा जल तत्व की दिशा कहलाता है। और जल तत्व, ध्यान दीजिएगा,
जल तत्व की राशि होना अनिवार्य है। तो जल तत्व की राशि क्या होगी? कर्क राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, यह जल तत्व की राशियाँ हैं। दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर जल तत्व की राशि है तो आप इसका लाभ ले सकते हैं, अन्यथा अगर अग्नि तत्व की राशि हो गई, वायु तत्व की राशि हो गई, तो आपको यह गलत सिद्ध होगा, अशुभ कारक बन जाएगा, बहुत सारी मुश्किलें सामने खड़ी हो जाएगी। आप जानते हैं ना, सुने हैं ना कि उत्तर दिशा में सर करके सोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं? और दिशा के लिए ऐसी बात कही गई है? उत्तर दिशा के लिए ही ऐसा बात क्यों कहा गया है, कभी विचार किए हैं? क्योंकि उत्तर दिशा में ही गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय शक्ति पाया जाता है, जो अपने तरफ खींचता है। इसीलिए हम उत्तर दिशा के तरफ सर करके नहीं सोते हैं। आप ध्यान दीजिए, जब घर में किसी की मृत्यु होती है तो उसको सबसे पहले वहाँ से उठा के उत्तर के तरफ सिर करके सुलाया जाता है, या फिर जब चिता पे ले जाया जाता है, लाश जलाने की बात आती है, वहाँ भी उत्तर के तरफ सिर करके सुलाया जाता है और जलाया जाता है। क्योंकि वह शक्ति, वह चुंबकीय तत्व जो होता है, वो शक्ति जो होती है, शरीर में जो प्राण शेष रह गए हैं उसको खींच के बाहर कर दे, इसीलिए पहले उत्तर की तरफ सुलाया जाता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण दिशा है, ध्यान रखिएगा। अगर थोड़ा सा गलती हुआ तो उत्तर दिशा वाले घर में अल्प आयु की मृत्यु तक होती है। ध्यान रखिएगा, ये खतरनाक दिशा है, सेंसिटिव है, तो इस पे विचार करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे और दिशा की गणना की जाती है, उसी तरह से इस दिशा में भी मुख्य गेट का निर्णय कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपका जो प्लॉट है वहाँ पे घर बनाना है, तो वहाँ आप उत्तर दिशा के बीच की सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि उत्तर दिशा की जितनी लंबाई है पूरब से पश्चिम की तरफ, उसको माप लीजिए और देखिए वो कितना फीट का है, उसमें 9 से भाग दे दीजिए। मान लीजिए कि 45 फीट का हो, 9 से भाग देंगे तो 5-5 फीट का उसमें एक गेट बनने का जगह स्थापित हो जाएगा। तो दाहिने उत्तर की तरफ मुंह करेंगे तो आपका दाहिना हाथ पूरब के तरफ होगा और बायां हाथ पश्चिम के तरफ होगा। तो ध्यान दीजिए, दाहिने हाथ से 5 भाग छोड़ दीजिए और बाएं हाथ से यानी पश्चिम के तरफ से 3 भाग छोड़ दीजिए और बीच में घर बनाइए। तो निश्चित रूप से यह कुबेर का स्थान है, इसीलिए उत्तर दिशा को भगवान कुबेर का स्थान कहा गया है। कुबेर स्थान है भी, पर आप उस कुबेर भंडार से अपने पास कैसे अर्जित करेंगे, उसका प्रभाव आपके ऊपर कैसे पड़ता है, कुबेर का खान भंडार आपके घर में कैसे आएगा, इसी पे विचार करना मेरा मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों तो जब 5 भाग पूरब के तरफ छोड़ के और 3 भाग पश्चिम की तरफ छोड़ के जब आपका मेन गेट होगा, तो समझ जाइए कि वह कुबेर का भंडार आपके घर में है।
आप राजा महाराजा की तरह जीवन व्यतीत करेंगे। शान शौकत से सब गुण संपन्न पूर्ण सुख आपको प्राप्त मिलेगा। वही एक स्थान होता है जो कुबेर का स्थान आपके घर के लिए बनता है। दोस्तों, इसके अलावा कौन सा स्थान क्या देता है उस विषय में मैं आपको थोड़ा सा बतला रहा हूँ। दोस्तों, अब इसको देखने के लिए आप क्या करेंगे कि उस जैसे मैंने भाग लगाया ना, 45 फीट का है तो 9 पचे 45, 5-5 फीट का हो गया। या फिर एक कंपास लीजिए। अब आपके पास आज तो सुविधा है, मोबाइल में ऐप डाउनलोड कीजिए कंपास का, जो अच्छा लगे उसको खोल लीजिए और अपने घर के मध्य में खड़ा हो जाइए। खड़ा हो गए, फिर कंपास की सुई बताएगी आपको कि आपका मेन गेट कहाँ पे है, वह आप ध्यान दीजिए। ऐसा भी है कि आप फ्लैट खरीद रहे हैं, बने बनाए घर ले रहे हैं, उस घर में दरवाज़ा कहाँ पे है उसको चेक करना है, तो कंपास चालू कीजिए और उसका एंगल डिग्री देखिए कि आपका डिग्री किस स्थान पे है, तो वह भी निर्धारित करता है। या फिर उस दिशा को फीट से माप कर भी अपना भाग निकाल कर अपना स्थान कायम कर सकते हैं। ये दोनों विधि है। तो मैं उस आधार पे आपको एक एक पार्ट करके मैं समझा रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिए। दोस्तों, अब आप इस चीज़ को देखने के लिए, उस भाग को देखने के लिए सबसे पहले आप उत्तर और पश्चिम दिशा में की तरफ देखिए, वहाँ से स्टार्ट कीजिए। उस स्थान को उसे वायव्य कोण कहते हैं। अब वहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि उस दिशा से क्या मिलता है। जैसे मान लीजिए कि पश्चिम और उत्तर का जो कॉर्नर जहाँ से आप शुरू करते हैं, वहाँ से आप स्टार्ट करें। तो वहाँ से जब आप स्टार्ट करेंगे तो पहला जो स्थान होगा, कंपास बताएगा आपको 315 डिग्री से 226 डिग्री तक। अब ध्यान दीजिए, वह पहला भाग कंपास बताएगा 315 से 326 डिग्री तक। जो पहला भाग होगा उस भाग को कहते हैं, जो पहला हिस्सा है उसको कहते हैं रोग। उसका वास्तु में रोग नाम दिया गया है। दोस्तों, तो रोग तो आप समझ रहे हैं, उस घर में जो भी व्यक्ति रहेगा रोगी रहेगा, बीमार रहेगा। स्वाभाविक है कि जब बीमार रहेगा तो वो दिक्कत हो जाएगा, वहाँ पे मृत्यु से का भी स्थिति बन सकता है, बीमार रहेगा ही। और वहाँ रहने वाले लोगों के साथ दुश्मनी अधिक होती है, विरोधी बहुत होते हैं, पड़ोसी भी मन के नहीं मिलते हैं, वो भी विरोध करते हैं, परेशानियाँ बढ़ती रहती है, रोग तो होगा ही। और वहाँ पे किसी न किसी कारणवश रोजी के लिए, नौकरी के लिए घर छोड़कर दूसरे जगह जाना पड़ता है। तो घर तो हुआ लेकिन शांति नहीं मिली, उस घर का सुख नहीं मिला। तो यह भी स्थान अच्छा नहीं है, बिल्कुल बुरा है। अब वहाँ से दूसरे भाग में आइए, दूसरे भाग पार्ट पे चलिए, यानी 5 फीट छोड़े 5 के बाद दूसरे पे आए। तो 10वें फीट पे जब आएंगे, वहाँ कंपास का सुई बताता है 326 डिग्री से 337.5 डिग्री तक। ये कंपास की सुई दिखाता है। यह बिल्कुल अशुभ है, इसको नाग बोलते हैं। वास्तु में इसको नाग का स्थान दिया गया है, नाम दिया गया है, नाग है वो भाग। तो निश्चित रूप से जब वह भाग बिल्कुल अशुभ है, ऐसे वहाँ पे रहने पर शत्रुता बढ़ती है लोगों के बीच, या खुद परिवार में, अपने परिवार में किसी के प्रति प्रेम नहीं रहेगा, हमेशा तनाव बना रहेगा। भाई बहन, पिता माँ, सब रिश्तों में टकराहट होती रहेगी, कोई किसी का सम्मान नहीं करेगा। यह निश्चित रूप से यह समझिए कि आदमी का जीवन असंतुष्ट रहता है और फिजूल खर्ची, तंगी,
भरी परेशानी का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो दूसरा भाग भी बिल्कुल गलत है, वहाँ भी गेट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं तीसरे पार्ट पे, तीसरे भाग पे। हमें चल रहे हैं किधर से, उत्तर और पश्चिम के तरफ से हम पूरब के तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तीसरा भाग को कंपास का डिग्री क्या बतलाता है, 337.5 डिग्री से 349 डिग्री के बीच में। दोस्तों इस भाग को मुख कहा गया है वास्तु में। दोस्तों यह शुभ माना जाता है, यहाँ पे धन, पुत्र, मांगलिक कार्य सब कुछ अच्छे होते रहते हैं, तो यह अच्छा है। इसके बाद चौथा भाग आता है। चौथा भाग 349 से 0 डिग्री तक, अर्थात जो बीच में सेंटर में आके वो सुई खड़ी हो जाती है, वह 0 डिग्री हो गया, वो बीच का हो गया। तो वह भाग कहलाता है भल्लाद। भल्लाद का मतलब होता है कुबेर का स्थान, भंडार। इसी भाग को कुबेर का भंडार या कुबेर देवता का स्थान कहा गया है, जिसके लिए कहा जाता है कि उत्तर दिशा में कुबेर वास करते हैं। तो उत्तर दिशा का कुबेर का भंडार आपके घर में यहीं से होके आता है, यही मैं बतलाना चाहता था। तो ये ध्यान दीजिए, यही स्थान आपके लिए राजा महाराजा की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है और बना देता है। तो यह स्थान सर्वोपरि है दोस्तों। तो यहीं पे अगर बनता है तो यहाँ पे पैतृक संपत्ति, धन का आना, आमदनी बढ़ता रहता है। यहाँ तक कि उस घर में अगर कोई वास्तु दोष भी हो तो इस गेट से वह दोष भी दूर हो जाता है। ठीक उसी तरह से चंद्रमा में दाग रहते हुए भी चंद्रमा के प्रकाश से छुप जाता है दोस्तों। तो यह सर्वोपरि है। इसके बाद आता है पांचवा स्थान। पांचवा स्थान जो होता है वह अगर कंपास में देखें तो अब पीछे चलेंगे पूरब के तरफ, तो कंपास ये बताएगा 0 से 11 तक। इसका नाम दिया गया है वास्तु में सोमनाथ। यह भी शुभ होता है, शुभ फल देने वाला होता है, संतान सुख होता है, धर्म कर्म महत्वाकांक्षी, सामाजिक कार्य करने वाले, समाज में अपना स्थान बनाने वाले, समाज उसका नाम लेने वाले होते हैं। तो यह भी यश का है, यह भी बहुत अच्छा है। उसमें रहने वाले जातक का लोग कथा करते हैं, लोग उनके पद चिन्ह पे चलना अच्छा लगता है। तो ऐसे लोग इस घर में, इस गेट पे, इस मुख्य द्वार वाले घर में पैदा होते हैं दोस्तों। तो यह भी समाज के लिए एक वरदान है, यह भी बहुत अच्छा है। तो ध्यान दीजिए, तीसरा, चौथा और पांचवा जो भाग है ये स्थान सर्वोपरि है। अब हम बात करते हैं छठे भाग का। पश्चिम और उत्तर से हम बढ़ रहे हैं, उत्तर पश्चिम के तरफ से पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं, उत्तर पूरब की तरफ। तो वहाँ पे छठा स्थान जो आता है वो कंपास बताता है 11 डिग्री से 22.5 डिग्री तक। इसको वास्तु में नाम दिया गया है भुजंग। भुजंग अर्थात सर्प। यह क्लेश देने वाला होता है, अपने परिवार में भी, संतान से भी कष्ट मिलता है। झगड़ालू प्रकृति के लोग रहते हैं, यहाँ तक कि असत्यवादी होते हैं, अवसरवादी होते हैं। ऐसे घर में रहने वालों से दूसरे लोग दूरी बना लेते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं। तो निश्चित है कि ऐसे लोग अपमानित होते रहेंगे। तो यह भी बुरा है, अच्छा नहीं है, यहाँ भी मेन गेट होना। अब सातवां आइए। सातवां जो है 22.5 डिग्री से लेकर 34 डिग्री के बीच में कंपास बताता है सातवां भाग को, और इसका वास्तु में नाम दिया गया है अदिति। महिला के लिए तो सबसे बुरा है, क्योंकि महिला का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, उसका सम्मान नहीं होता, उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा होता है, वह किसी के लिए सही नहीं होता है। बच्चे भी मनमानी करते हैं, अपने मन से शादी करेंगे, अपने मन का कुछ ना कुछ करते रहेंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे।
उस घर में तो बड़ों का कद्र होता ही नहीं है, बड़ों का इज्जत होता ही नहीं है दोस्तों। तो यह भी भाग जो होता है बुरा है, ये भी अच्छा नहीं है। 7वां भाग। 8वां भाग होता है 34 डिग्री से लेकर 55 डिग्री तक। यह जो होता है कंपास जो दिखाता है, इसका नाम दिया गया है दित्ती, अर्थात यह भी शुभ नहीं है, इस स्थान को भी शुभ नहीं माना जाता है। धन आता है पर टिकता नहीं है, परेशानी इतनी रहती है, घर की सारी जिम्मेदारियां इतनी रहती है कि आप उसी में परेशान रहते हैं, कितना भी मेहनत करते हैं एक पैसा बचता नहीं है, परेशानी का सिलसिला टूटता ही नहीं है दोस्तों। तो यह भी अच्छा नहीं होता है दोस्तों। आप इसके अलावा भी घर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे ध्यान दिया जाता है। आज मेरा मेन उद्देश्य था उत्तर दिशा के तरफ मेन दरवाज़ा कहाँ पे हो। ये जो मैंने अभी जो बतलाया 9 पार्ट का, यह भाव क्या है कि अगर बने बनाए घर है, खुद देखिए आपके घर में उत्तर दिशा का मकान तो है, लेकिन उसका दरवाज़ा किस भाग में बना है, उस भाग को देखिए। अगर गलत जगह पे बना है तो उसको सही जगह बना लीजिए तो अच्छा रहेगा। उपाय तो इसका है, लेकिन उपाय भी करने से कुछ शांति मिलती है, लेकिन मेन सुधार जरूरी है। तो अब है कि अगर आवश्यकता पड़ी, मेरी आवश्यकता पड़ी, कुछ जानने की बात होगी तो आप हम कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपके समस्या का समाधान करूंगा दोस्तों। ज़रूरत पड़ी तो आप अगर हमको बुलाएंगे वास्तु चेक कराने के लिए, मैं चेक करके बतला दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा जो भी विचार आए वो आप तक स्वतः पहुँचे, जो भी वीडियो मेरा तैयार हो आप तक स्वतः पहुंच जाए, आप उसका लाभ उठा सकें। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि और लोग भी आपके माध्यम से लाभ उठा सकें दोस्तों। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए जय माता दी।